नमस्ते दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। गुड आईएमसी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसको मैंने चेयरमैन ग्रुप का नाम दिया है, मिशन चेयरमैन 2020। इसका मतलब है कि मैं एक आयुर्वेदिक कंपनी है आईएमसी, उससे जुड़ा हुआ हूँ। उसके साथ मैं रजिस्टर्ड हूँ और मैं आईएमसी के लिए काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आईएमसी एक कंपनी नहीं है, एक मिशन है, एक आंदोलन है जो कि डॉक्टर अशोक भाटिया जी के द्वारा चलाया गया है। पहले मैं बताता हूँ कि डॉक्टर अशोक भाटिया जी एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, एक आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने 58 साल की उम्र तक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस की है। वो बहुत ही जाने माने आयुर्वेदिक और सफल चिकित्सक रहे हैं। चिकित्सा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि लोगों का आयुर्वेदिक से विश्वास क्यों उठ गया है। साथियों, आपको याद होगा कि प्राचीन काल में हमारे देश में जो आजकल बीमारियां मिल रही हैं, उस तरह की बीमारियां नहीं मिलती थीं। उसकी एक वजह थी कि हमने धीरे धीरे आयुर्वेदिक को भुला दिया। आयुर्वेदिक हो सकता है कि आयुर्वेदिक की फेलिटी के कुछ कारण भी रहे हों। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, हमारी ज़रूरतें बढ़ी और उस वजह से हमको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की उपलब्धि नहीं हो पाई। क्योंकि हमने ये तो सुना है कि भाई, मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि भाई नीम के पत्ते को उबाल करके पीने से हमको फला बीमारी ठीक होती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आप नीम के पेड़ के पास गए पत्ता तोड़ने के लिए, आपको उस पेड़ पर 4 तरह की पत्तियाँ मिल जाएंगी, जो बहुत ताज़ी अभी खिली हुई हैं, जो थोड़ी सी पक चुकी हैं, जो हरी हो चुकी हैं, एक जो पूरे रूप से पक चुकी है, और एक पत्ता मिलेगा आपको पीला का, जो पक करके बिल्कुल अब अपनी समाप्ति की ओर है। दोस्तों, ये चारों ही नीम के पत्ते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझसे कौन सा पत्ता तोड़ करके लाएंगे? ये अज्ञानता। अब अगर उस नीम को पत्ते को ला करके आपने उबालना है, उसका काढ़ा बनाना है, कितनी आंच पर, कितने टेम्परेचर, कितने पानी में, कितने ग्राम पत्ते डालने, कितने मिनट उबालने हैं, ये सारी चीज़ें जो अज्ञानता थी वो हमारे आयुर्वेदिक को, मैंने एक उदाहरण लिया है, ये इस तरह की चीज़ें। और जहाँ पर वो नीम खड़ा हुआ है वहाँ पर कितना पॉल्यूशन है, उस नीम को कैसा हमने खाद पानी दिया है, वहाँ पर हमने उस पर कोई कीटनाशक का छिड़काव तो नहीं किया हुआ है जहाँ से वो जड़ी बूटी लेकर के आ रहे हैं। अगर उस खेत में, उस जगह पर यूरिया का प्रयोग किया गया, केमिकल खाद का प्रयोग किया गया है और उस पर कीटनाशक का प्रयोग किया गया है, क्या आप समझते हैं कि वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हम पर काम करेगी? दूसरी बात, एक आयुर्वेदिक में अब तक जो भी हमारे वर्तमान में प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड डोज फॉर्मेट नहीं थी। जिस प्रकार से एलोपैथिक में निश्चित होता है कि 250 mg की गोली खानी है, 500 mg की गोली खानी है, 1 ग्राम की गोली खानी है, इतने mg का इंजेक्शन लगना है, और वो निश्चित मात्रा में, निश्चित वेट पर वो दवाई काम करेगी। तो ये अज्ञानता भी, ये हमारे आयुर्वेदिक को थोड़ा सा, मतलब मैं कहूँ कि उसको पिछड़ने में कहूँ या उसको कम काम करने में कहूँ, वो उसका एक मुख्य कारण रहा। साथियों, आईएमसी ने आयुर्वेदिक में एक ऐसा बदलाव लाया है। आईएमसी में आयुर्वेदिक को स्टैंडर्ड डोज फॉर्मेट के रूप में पेश किया है। एक निश्चित डोज के रूप में, जिस रूप में वो दवाई हमारे शरीर में काम करती है, उस रूप के अंदर आईएमसी ने आयुर्वेदिक को पेश किया है। और मेरा चैलेंज है, कुछ बीमारियों में जो कहते हैं कि भाई आयुर्वेदिक देर से काम करती है, अंग्रेजी एलोपैथिक इंजेक्शन से पहले आयुर्वेदिक काम करती है, ये मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। तो मैं दोबारा से अपने विषय पर लौटता हूँ कि डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने आईएमसी एक आंदोलन के रूप में चलाया हुआ है, और वो हमारे देश से बीमारी और बेरोजगारी को उखाड़ना चाहते हैं। बीमारी को इसलिए कि वो आईएमसी जो हमको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है, वो हमारे घर की हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करती है। जैसे सुबह जगने से लेकर के रात को सोने तक जो भी चीज़ें एक व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करता है, वो सभी चीज़ें आईएमसी बना रही है। हमारे सभी के सभी प्रोडक्ट 100%
हर्बल हैं, ऑर्गेनिक हैं, उनमें किसी भी प्रकार का 1% भी 0.1% भी रसायन नहीं मिलता है। हमारे प्रोडक्ट लेकर के एक न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के और एक 100 साल के बुढ़े तक सभी के लिए लाभदायक होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का हमारे किसी भी उम्र के लोगों पर दुष्प्रभाव नहीं होता। ये तो बात हो गई आयुर्वेदिक आईएमसी के प्रोडक्ट की क्वालिटी की। अब मैं बात करता हूं कि आईएमसी जो है, सबसे पहली बात तो आईएमसी एक स्वदेशी कंपनी है। दोस्तों, अब तक जिस प्रकार से हम विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट को यूज़ करते थे और ये मान करके यूज़ करते थे कि अगर विदेशी है, इम्पोर्टेड है, तो 100% प्योर होगा, उसी प्रकार से आज की तारीख में आईएमसी भी एक ऐसी कंपनी है कि जिसके 100% विश्वास करने की योग्य आप उसी प्रकार से, उसी विश्वास से यूज कर सकते हैं जिस प्रकार से हम एक विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। हम भारतीय हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जो संपूर्ण स्वदेशी है और अपने देश की ही जड़ी बूटियों से निर्मित, अपने ही देश में दवाइयाँ निर्मित और अपने ही देश के लोगों को वो दवाइयाँ दे रही है और सभी लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। दोस्तों, आईएमसी ने इतिहास को बदल दिया है। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका हल आयुर्वेदिक में नहीं है। और मैं एक उदाहरण लूँगा अभी आपके सामने, 2 उदाहरण पेश करूँगा आपके सामने में। उदाहरण नंबर 1, आयुर्वेदिक हमारे लिए क्यों जरूरी है। पहला उदाहरण, हम सभी ने अचार खाया है। आम का अचार भी खाते हैं, नींबू का अचार भी खाते हैं, सब्जियों का अचार भी खाते हैं, हर तरह का अचार हम लोगों ने, अगर कोई नहीं खाता है तो जिंदगी में कभी ना कभी उसने अचार जरूर प्रयोग किया हुआ। दोस्तों, कभी भी जिन वस्तुओं का अचार बनता है उनको आप काट करके जरा अपने घर में रख दीजिए। हो सकता है कि वो 1 दिन में, 2 दिन में या 4 दिन में वो जो सब्जी है या फल है, आम है, नींबू है, कुछ भी है, सड़ जाएगा, उसमें बदबू फैल जाएगी, फफूंद लग सकती है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन उसके अंदर आ सकता है, वायरस का इन्फेक्शन उसके अंदर आ सकता है। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से वो चीज़ सड़ जाएगी, वो फल या वो सब्जी सड़ जाएगी। लेकिन अगर उसी फल को, उसी आम को, उसी नींबू को, उसी सब्जी को हमने काट करके उसमें आयुर्वेदिक रूपी मसालों में लपेट करके, उसमें कुछ मसाले लगा करके और सरसों का तेल लगा करके उसको हमने रख दिया है, दोस्तों, वो 20 साल भी खराब नहीं होता। क्यों? ऐसा क्या हो गया उसमें? वही तो आम है। वो वजह है क्योंकि अब उस आम के अंदर, उस नींबू के अंदर, उस सब्जी के अंदर आयुर्वेदिक रूपी मसाले पड़ गए हैं और सरसों का तेल पड़ गया है। साथियों, आयुर्वेदिक एक व्यक्ति को सालों साल तक जिंदा रखती है। एक शायद आपने कभी इतिहास में पढ़ा होगा कि ग्रीक के अंदर मम्मी का नाम सुना होगा आपने। मम्मी बोलते हैं कि जो लोग मर जाते थे उनको एक मसालों में लपेट करके, आयुर्वेदिक मसालों में लपेट करके, उसको डिब्बे में बंद करके उसको रख देते थे। उनका मानना होता था कि ये कभी दोबारा से जिंदा होगा, उसकी बॉडी को सुरक्षित रखते थे। 300 साल पुरानी ममीज भी लोग हमारे इतिहासकारों को मिली हैं, 300 साल पुरानी। जरा सोचिए कि आयुर्वेदिक में वो ताकत है कि एक मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को 300 साल तक उसने बिल्कुल उसी अवस्था में रखा है। वही आयुर्वेद आज डॉक्टर अशोक भाटिया जी लेकर के आए हैं आपको आईएमसी के रूप में। जैसे मैंने अभी अचार का उदाहरण लिया, अभी आजकल एक महामारी फैली हुई है, कोरोना। पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है इस समय कोरोना से। अच्छी महाशक्तियां घुटनों पर आ गई हैं। हिंदुस्तान तो फिर भी काफ़ी गनीमत है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उठाए हुए कदमों के द्वारा। और जिन प्रदेशों में उन कदमों को फॉलो नहीं किया गया है वहाँ पर बुरी हाल है। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने हमारे नरेंद्र मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर जो लोग चले हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, वो प्रदेश आज भी बचे हुए हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के लोगों में ये कोरोना इतनी तेज़ी से क्यों नहीं फैल रहा? हमारी 137 करोड़ की आबादी है, क्योंकि हम लोग
कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ मसालों के रूप में, किसी भी ना किसी रूप में आयुर्वेदिक का प्रयोग करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक अचार 20 साल तक भी किसी बीमारी का शिकार नहीं बनता है, उस प्रकार हमारा शरीर भी, अगर हम आयुर्वेदिक का प्रयोग करें, आईएमसी के प्रोडक्ट का प्रयोग करें, तो हम कोरोना हमारे आसपास कितना भी हो, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये मेरा वादा भी है और मेरा दावा भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन जिस रूप में और एक बिना प्रोडक्ट यूज करने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर पाएगा, आपको नहीं कर पाएगा। या तो वो आपको करेगा ही नहीं, अगर करेगा तो बहुत कम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, एक मैं उदाहरण और लूंगा। आप मान लिया किसी हॉल के अंदर बैठे हुए हैं और वहां पर सूचना मिलती है कि अभी इस हॉल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति जी या कोई भी वीआईपी आने वाला है। क्या आपको वहां बैठने दिया जाएगा? आपको वहां से तुरंत उठा दिया जाएगा और पूरा हॉल खाली कराया जाएगा और बहुत सोच समझ करके ही आपको उस हॉल के अंदर प्रवेश दिया जाएगा, आपकी पूरी चेकिंग करने के बाद कि आप उस हॉल में बैठने के लायक हो कि नहीं हो। चाहे वहां पर कोई भी बैठा हुआ है, सभी को वहां से भगा दिया जाएगा एक बार। या किसी जगह पर मान लिया कोई वीआईपी बैठा हुआ है, क्या आपको वहां घुसने दिया जाएगा? नहीं। क्यों? अंदर वीआईपी बैठा हुआ है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे आयुर्वेदिक के अंदर भी बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ, बहुत सारे ऐसे हर्ब्स, ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसे रसायन मौजूद हैं। यदि आपने उनका प्रयोग किया है तो शरीर में से उस बीमारी को बाहर भागना पड़ेगा, या अगर वो दवाई आपके अंदर है तो किसी बीमारी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके शरीर में प्रवेश कर सके, उसको बाहर से बाहर ही भागना पड़ जाएगा। साथियों, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों का नाम लेना चाहूँगा। अभी भी हमारे आयुष मंत्रालय ने कुछ चीज़ों के नाम लिए हैं, जैसे कि तुलसी का नाम लिया है, सौंठ का नाम लिया है, काली मिर्च का नाम लिया है, हमारे यहाँ जो है गिलोय का नाम लिया है कि जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं और हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। उसी प्रकार से आईएमसी भी बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ऐसे बनाती है कि जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हमको बीमारियों से बचा सकते हैं। बीमारियों से बचा भी सकते हैं, बीमारियों से ठीक भी कर सकते हैं और आपको सालों साल तक बिना किसी बीमारी के स्वस्थ भी रख सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिक में इतनी ताकत है कि आपको 100 साल या 130 साल तक भी स्वस्थ रख सकते हैं, अगर हम अपनी दिनचर्या को आर्टिफिशियल ना बनाएं, आयुर्वेदिक पर डिपेंड रखें और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का प्रयोग करें। हमारा एक सबसे पहला प्रोडक्ट आता है श्री तुलसी। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा श्री हल्दी। श्री तुलसी, श्री हल्दी। दोस्तों, तुलसी अकेली 200 बीमारियों से लड़ने में सहायक है, सक्षम है। तुलसी जो है एंटी एलर्जिक भी है, एंटीबायोटिक भी है। श्री तुलसी डिटॉक्सीफायर भी है। श्री तुलसी एक हीलर भी है और श्री तुलसी एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है और हमारी बॉडी को ताकत देने वाली भी है। इसी प्रकार से श्री हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीबायोटिक का रूप में भी काम करती है, एंटी एलर्जिक भी है और हमें रोग को ठीक भी करती है, रोग से बचाती भी है। इसी प्रकार से हमारा एक प्रोडक्ट है एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा तो मार्केट में बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन एकमात्र आईएमसी का एलोवेरा है कि जो एलो बारबेंडिस क्वालिटी का है। दोस्तों, एलोवेरा की ना एक करीब 300 प्रजातियां होती हैं, जिसमें से केवल 6 ही खाने के लायक होती हैं। उन 6 में से एलो बारबेंडिस सबसे सर्वोत्तम कहलाती है। एलोवेरा हमारे शरीर को पोषण भी देता है, हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर भी फेंकता है, हमारे शरीर की सफाई करता है और रोगों से लड़ने की जो पावर होती है, इम्यूनिटी होती है, उसको भी प्रदान करता है। इसी प्रकार से हमारा एक प्रोडक्ट है हिमालयन बेरी। हिमालयन बेरी हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश भारत में केवल एक जगह पैदा होता है, वो है कश्मीर में। लद्दाख से भी ऊपर जो लेह है और लेह से भी करीब 600-800 मीटर की ऊंचाई पर वहाँ पर वो पैदा होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल होती नहीं है या होती है तो बहुत कम होती है, जहाँ पर -27 से लेकर के -40 तक का टेम्परेचर होता है, जहाँ पर लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते हैं। वहाँ पर हिमालयन बेरी का एक बेर
केवल एक बेर आपको पूरे दिन ऑक्सीजन की सप्लाई दे देता है। दोस्तों, हिमालयन बेरी के बारे में एक कथा और प्रचलित है। हम सभी ने रामायण देखी भी होगी या सुनी होगी। आप जानते होंगे कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी हिमालय से एक संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये हिमालयन बेरी वही संजीवनी बूटी है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। हिंदुस्तान में तो केवल एक छोटी सी जगह में पैदा होती है, लेकिन चाइना और तिब्बत में हिमालयन बेरी बहुत पैदा होती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार अपने भाषणों में ये कह चुके हैं कि हम हिमालयन बेरी यानी सी बकथॉर्न का वो नाम लेते हैं। सी बकथॉर्न हिमालयन बेरी का ही एक टेक्निकल नाम है कि हम सी बकथॉर्न की खेती को बढ़ावा देंगे। दोस्तों, हिमालयन बेरी विटामिन सी का दुनिया में सबसे बड़ा स्रोत है, नंबर 1। नंबर 2, हिमालयन बेरी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में सबसे बड़ा स्रोत है। हिमालयन बेरी के अंदर 300 से अधिक ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। हिमालयन बेरी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रदान करती है। इसी प्रकार से हमारा एक हमारा प्रोडक्ट और है, उसका नाम है एलो संजीवनी। दोस्तों, एलो संजीवनी के अंदर 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ पड़ी होती हैं, जिनको हम एक 9 देवियों का रूप भी मान सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण लेना चाहूँगा। गिलोय, ब्राह्मी, अश्वगंधा, आंवला, हरड़, बहेड़ा, अर्जुन, सतावर। दोस्तों, इसी प्रकार से उसमें 9 जड़ी बूटियाँ होती हैं कि जो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं, और सर से लेकर के ब्रेन, दिल, दिमाग, शरीर, खून, आँख, फेफड़े, हर ऑर्गन पर संजीवनी का रोल है। दोस्तों, एलो संजीवनी जूस हमारा जो है वो 9 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना हुआ है, और वो हमारी बॉडी को हर प्रकार की इम्यूनिटी प्रदान करता है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा च्यवनप्राश है। हमारा च्यवनप्राश जो ग्रंथों के अंदर च्यवन ऋषि द्वारा बनाया हुआ जो फॉर्मूला है, उसी पर आधारित हमारा च्यवनप्राश है। 100% जो लिखा है वही डला है, और जो डला है वही उसमें लिखा गया है। दोस्तों, ज़्यादा मैं समय नहीं लेते हुए आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आईएमसी हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने में, मेरे परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करने में, मेरे समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करने में, और देश के समाज की रक्षा करने में बहुत ज़्यादा सफल है। पिछले महीने अप्रैल के अंदर सभी के कारोबार इतने ठप रहे, लेकिन अकेली आईएमसी एक ऐसी कंपनी रही कि जिसने अपनी सेल के रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। क्यों? आईएमसी का प्रोडक्ट जो एक बार यूज़ कर लेता है वो बार बार यूज़ करता है, वो खुद मांगता है। हमको कहना नहीं पड़ता कि भाई साहब आप ये चीज़ ले लीजिए। जिसने एक बार आईएमसी का प्रोडक्ट यूज़ कर लिया वो खुद ही उस प्रोडक्ट को मांगता है। आप में से बहुत सारे लोग इसको प्रयोग भी कर रहे होंगे, आप इसको देख भी चुके होंगे। अब मैं बात करूंगा, दूसरे विषय पर आता हूं, वेल्थ की। दोस्तों, आईएमसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जैसा आप जानते हैं कि 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट सेलिंग को एक व्यापार का रूप दिया है, उसकी कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं और मंत्रालय में उसको स्थान दिया है। श्री अनुराग ठाकुर जी हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग मंत्रालय के हमारे मंत्री हैं, और डायरेक्ट सेलिंग को एक व्यापार का रूप दिया गया है। जब से इसको एक व्यापार का रूप दिया गया है, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ कानून तय कर दिए गए हैं, तब से इस व्यापार में अच्छे लोग और पैसे वाले लोग भी आ रहे हैं। जो लोग आज नौकरी के लिए तरस रहे हैं, एक जॉब के लिए तरस रहे हैं, एक अच्छी आमदनी के लिए तरस रहे हैं, वो भी मेरे साथ आईएमसी में चलें। आप में से बहुत सारे लोग हैं कि जो आईएमसी के साथ मेरे साथ एसोसिएट हो चुके हैं। अगर कोई नहीं हुए हैं तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसमें अगर हम मात्र एक साल मेरे बताए हुए अनुसार अगर आप आईएमसी के साथ चलते हैं, मेरे साथ चलते हैं, कदम से कदम मिला करके, मेरी गाइडलाइंस में, मेरे सीनियर्स की गाइडलाइंस में अगर आप चलते हैं, इस ग्रुप के अंदर मेरे जो अपलाइंस हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, वो सारे इसके अंदर हैं।